आज हम लिखो उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बेतहाशा हो महंगी हो सकती है बिजली, यूपीसीएल ने भेजा नया प्रस्ताव। प्रदेश में बिजली की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। नियामक आयोग से प्रस्ताव वापस आने के बाद सोमवार को यूपीसीएल ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें बढ़ोतरी 7.72% से बढ़ाकर 16.95% करने की मांग की गई है। नियामक आयोग अब इसका अध्ययन करने के बाद इसे सुनवाई के लिए स्वीकार करेगा। दरअसल यूपीसीएल ने बीते 15 दिसंबर को नियामक आयोग को 1 अप्रैल 2023 से बिजली दरों में कुल 7.72% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव में यूपीसीएल ने नियामक आयोग का सितंबर 2022 से मार्च 2023 तक का 6.5% सरचार्ज भी खुद ही जोड़ते हुए आगे बढ़ा दिया था। नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव को लौटा दिया था और 26 दिसंबर तक संशोधन प्रस्ताव मांगा था। सोमवार को यूपीसीएल ने संशोधित प्रस्ताव भेज दिया जिसमें 16.95% बढ़ोतरी की मांग की गई है। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष विश्वविद्यालय बनाने पर करेंगे विचार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष विश्वविद्यालय बनाने पर सरकार विचार करेगी। आचार्य इंदु प्रकाश की मांग पर सीएम ने आश्वासन दिया। धर्म परिवर्तन कराने पुरोला गया था मसूरी का पादरी। तो मसूरी के एक चर्च का पादरी अपनी टीम लेकर धर्म परिवर्तन कराने उत्तरकाशी के पुरोला स्थित गांव गया था। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद पादरी, उसकी पत्नी और 4 अन्य को नामजद किया है। पुलिस मुख्यालय ने इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से शांति के लिए मांगी मदद। तो यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के खत्म होने के कुछ आसार नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और उनसे रूस के साथ अपने शांति फॉर्मूले को लागू करने में मदद मांगी। धोखाधड़ी में वीडियोकॉन के मालिक दूत को गिरफ्तार किया गया। अनुसूचित जाति के बच्चों को अलग भोजन परोसने पर विवाद। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। धौला देवी ब्लॉक में प्राथमिक स्कूल थली में दोपहर के भोजन को लेकर के विवाद हो गया। आरोप है कि स्कूल में श्रवण और अनुसूचित जाति के बच्चों को अलग अलग पंगत में बैठाकर भोजन परोसा जा रहा है। ये आरोप मध्याह्न भोजन के दौरान एक युवक ने लगाया है। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। सोमवार को अनुसूचित जाति के कुछ बच्चों के अभिभावकों ने एसडीएम सदर गोपाल सिंह चौहान को ज्ञापन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में उनके बच्चों से भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले गांव का हरीश राम अपने बच्चों की प्रगति पूछने स्कूल गया था तो उसने देखा कि मध्याह्न भोजन के दौरान अनुसूचित जाति के बच्चों को अलग पंगत है जबकि सवर्ण बच्चों के अलग। विरोध करने पर एक वर्ग के लोगों के कहने पर दनिया थाने बुलाया गया और वहां अभद्रता और मारपीट की। ग्रामीण ने कहा कि भेदभाव गलत है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी कर्मियों को साल में 30 छुट्टियां मिलेंगी। तो प्रदेश में सरकारी अवकाशों का कैलेंडर जारी। तो शासन ने वर्ष 2023 के लिए सरकारी कार्यालयों के सार्वजनिक निर्बंधित निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। कर्मचारियों को इन तीनों श्रेणियों में कुल 30 अवकाश मिलेंगे। इनमें से 3 छुट्टियों पर रविवार पड़ रहा है। सार्वजनिक अवकाश की सूची में इगास को भी शामिल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर इस साल इगास पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। तो इस प्रकार से अवकाश सूची जारी कर दी गई जिसमें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, महाशिवरात्रि 18 को, होलिका दहन 7 मार्च, होली 8 मार्च, रामनवमी 30 मार्च, महावीर जयंती 4, गुड फ्राइडे 7, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल, ईद उल फितर 22 अप्रैल, बुद्ध पूर्णिमा 5 मई। तो इस प्रकार से पूरी लिस्ट जो है यहाँ पर जारी कर दी गई जिसमें इगास बग्वाल जो है इगास बग्वाल की जो छुट्टी होगी वो 23 नवंबर 2023 को होगी। भारत पुरानी भूलें सुधार रहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत को अगर सफलता के शिखर पर ले जाना है तो उसे अतीत के संकुचित नज़रिए से आज़ाद होना होगा। सिख गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत की याद में पहले वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि साहिबजादों के त्याग और शौर्य गाथाओं को इतिहास में भुला दिया गया, लेकिन अब नया भारत दशकों पहले हुई पुरानी भूल को सुधार रहा है। उत्तराखंड राजभवन ने महिला आरक्षण विधेयक लौटाया। तो बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल राजभवन ने सरकार को लौटा दिया। राजभवन ने बिल के ड्राफ्ट की व्याकरण व कुछ तकनीकी शब्दावली की खामियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए दोबारा ड्राफ्ट मांगा है। उत्तराखंड में चरमपंथियों के हमदर्द पुलिस ने चिन्हित किए। तो उत्तराखंड में चरमपंथियों पर पुलिस की कड़ी नज़र है। सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया पर विशेष संगठन, संप्रदाय या विशेष विचारधारा की ओर झुकाव वाले 100 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। बड़े प्रोजेक्ट में पर्यावरण का राज्य आकलन जरूरी है। वही खबर आई है, नैनीताल से अंगीठी की गैस से गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत। नैनीताल के तलीताल क्षेत्र में ठंड से बचने को आग ताप रहा दंपति अंगीठी से निकलने वाली गैस से बेहोश हो गया। आसपास के लोग दंपति को लेकर के अस्पताल पहुंचे। उपचार के दौरान महिला के गर्भ में पल रहे 8 माह के शिशु की मौत हो गई। डॉक्टर के अनुसार अंगीठी से निकली गैस से बच्चे की जान गई। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल शुरू। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मसूरी में विंटर कार्निवाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो मसूरी में G20 सम्मेलन के कार्यक्रम कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह केंद्र का मामला है और इसमें विश्व भर के प्रतिनिधियों की भागीदारी रहती है, इसलिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। सबसे सस्ता और टिकाऊ स्वदेशी कृत्रिम दिल तैयार। तो IIT कानपुर और देश के चुनिंदा कार्डियोलॉजिस्ट की टीम ने कमाल कर दिया है। उन्होंने दुनिया का सबसे सस्ता और आधुनिक कृत्रिम हृदय बनाने में सफलता हासिल की है। नए साल में हरेला इगास पर सार्वजनिक अवकाश। तो राज्य स्थानीय पर्व हरेला और इगास पर अब सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वित्त मंत्री सीतारमण दिल्ली एम्स में भर्ती हुई। LT समेत 8 भर्ती परीक्षाओं की जांच रिपोर्ट मिली, आज होगा फैसला। LT सहित 8 परीक्षाओं की जांच रिपोर्ट उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग को मिल गई है। इन परीक्षाओं का भविष्य तय करने के लिए आयोग ने मंगलवार को बैठक बुलाई है। जुलाई में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की अन्य परीक्षाओं पर संदेह खड़ा हो गया था। ये सभी परीक्षाएं कराने में विवादित कंपनी RMS टेक्नो सॉल्यूशन की भी भूमिका रही थी। इस कारण आयोग ने 8 ऐसी परीक्षाओं पर जांच बैठा दी थी। इनमें एग्ज़ाम तो कराए जा चुके थे, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। इसके लिए रिटायर नौकरशाह SS रावत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। इस टीम ने सोमवार को आयोग अध्यक्ष GS मर्तोलिया को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार जांच टीम को उक्त परीक्षाओं में ज़्यादातर मामलों में नकल या पेपर आउट के बहुत पुख्ता प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं, लेकिन जाँच टीम ने नकल के मामले में कोर्ट से आए पुराने फैसलों को भी अपनी रिपोर्ट के साथ पेश किया है। आयोग अध्यक्ष मर्तोलिया ने बताया कि मंगलवार को इन परीक्षाओं को लेकर के अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की हुई जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। इस पर 1 जनवरी तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए आयोग कोई शुल्क नहीं लेगा। आयोग ने 18 दिसंबर को प्रदेश में 413 केंद्रों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराई थी। सोमवार को आयोग ने इस भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रों की चारों सीरीज ABCD के आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि आंसर की को डाउनलोड कर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति तो आयोग की वेबसाइट pch.uk.gov पर जाएं। यहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक करें, रोल नंबर, जन्मतिथि की जानकारी देकर लॉगिन करें। इसके बाद QP डिटेल्स वाली टेबल में फिल QP कॉलम के अंदर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें, फिर ABCD
में से अपनी बुकलेट सीरीज का चयन करें। फिर क्वेश्चन पेपर इंफॉर्मेशन के तहत सिलेक्ट क्वेश्चन नंबर में उपलब्ध ड्रॉप डाउन लिस्ट में प्रश्न संख्या चुनें, जवाब और इसका प्रमाण विकल्प चयन करें, पूरी जानकारी भरें और सबमिट कर दें। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 80 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें फील्ड इंजीनियर एवं फील्ड ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बॉस इंस्टीट्यूट में करें आवेदन तो 12 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं टाटा मेमोरियल सेंटर में 405 पदों पर लोअर डिविजनल कलर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण में भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जोशीमठ में भू धसाव का नए सिरे से सर्वे कराया जाएगा। तो चमोली जिले के जोशीमठ कस्बे में लगातार हो रहे भू धसाव का नए सिरे से सर्वे होगा। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। औसतन हर 3 दिन में 46 मकानों में आ रही हैं दरारें। तो जोशीमठ में जगह जगह हो रहे भू धसाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब यहाँ स्थिति यह है कि हर 3 दिन में करीब 46 मकानों में दरारें आ रही हैं। बहुमंजिला होटल झुका, दरारें आई। तो जोशीमठ में भू धसाव का पर्यटन व्यवसाय पर असर, पर्यटकों में दहशत। तो पर्यटन व धार्मिक नगरी जोशीमठ में हो रहे भू धसाव से पर्यटक व्यवसाय पर भी फर्क पड़ रहा है। दहशत में लोग घरों को छोड़ रहे हैं तथा रत जगह भी कर रहे हैं। स्थिति यह है कि एक बहुमंजिला होटल तिरछा हो गया है, जिससे पर्यटक भी भयभीत हैं। शीतलहर से ठुठुरा उत्तर भारत। तो उत्तर पश्चिम में चल रही बर्फीली हवा के कारण बढ़ी सर्दी, जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। तो प्रदेश भर में ठिठुरन और कपकपी अभी और परीक्षा लेगी। मंगलवार को हरिद्वार और उधमसिंह नगर में अत्यधिक कोहरे को लेकर के मौसम विभाग केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं सोमवार को उत्तराखंड में ठंड और शीतलहर के चलते 4 शहरों में कोल्ड डे कंडीशन रही, यानी यहां 24 घंटे में अधिकतम तापमान से 6 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। मास्क पहने और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अलर्ट पर रहना और मास्क पहनने सहित कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइंस का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है। कल से शुरू होंगी सीटेट की परीक्षाएं। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2022 की परीक्षाएं 28 दिसंबर 2022 से शुरू होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस संबंध में सोमवार को नोटिस जारी कर कहा कि इस परीक्षा में कुल 32.45 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। बोर्ड ने 28 और 29 दिसंबर को आयोजित होने वाली सीटेट परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी करा दिए हैं। 28 और 29 दिसंबर को ये परीक्षाएं 74 शहरों के 2 पालियों में 243 केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ विंटर लाइन कार्निवाल शुरू हुआ। 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल में परोसे जाएंगे पहाड़ी व्यंजन। घूमने के शौकीन हैं तो उत्तराखंड में कैरवान को बनाएं अपना हमसफ़र। तो सुविधाओं से लैस विशेष वाहन कैरवान की शुरुआत हुई। हेलमेट नहीं पहना तो विक्रम से जाएंगे घर। तो शहर में दोपहिया पर हेलमेट के बिना घूमने वालों के विरुद्ध परिवहन विभाग ने अभियान चलाने की तैयारी कर ली है। हालांकि शुरुआत में अभियान केवल चालक के लिए चलाने की बात कही जा रही है, लेकिन बाद में पीछे बैठी सवारी के लिए भी हेलमेट लगाना अनिवार्य किया जाएगा। वही खबर है देहरादून से NIR की मौत, बहू पर लगाया हत्या का आरोप। प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े में 9 सेंटरों पर कार्रवाई के आदेश। उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त को कार्रवाई के लिए भेजा पत्र। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज 29 को होगा। तो राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज 29 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कोर्ट को भी कर रही गुमराह। तो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने स्पीकर रितु खंडूड़ी पर न्यायालय को भी गुमराह करने का आरोप लगाया है।
घोटालों पर बुलंद करेंगे आवाज़। तो युवा कांग्रेस बढ़ती बेरोजगारी, भर्ती घोटाले, महिलाओं पर बढ़ते अपराध के खिलाफ प्रदेश स्तर पर सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी। बूस्टर डोज के लिए भटकते रहे लोग, तो कोविशील्ड की डोज उपलब्ध नहीं होने के चलते लोगों को भटकना पड़ रहा है। पुलिस के पहरे में मनेगा नए साल का जश्न। तो नए साल का जश्न पुलिस के पहरे में मनेगा। पुलिस की होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट पर कड़ी नज़र रहेगी। कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। नए साल पर रेस्टोरेंट को 1 डे बार लाइसेंस नहीं। तो इस बार दून और मसूरी में नए साल का जश्न फीका रह सकता है। आबकारी विभाग रेस्टोरेंट, होटलों को 1 डे बार का लाइसेंस नहीं देगा। 31 से पहले बारिश बर्फबारी, तो मैदानी इलाकों में अभी घना कोहरा और शीतलहर 2 दिन और सताएगा। मौसम विभाग ने उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुजुर्गों एवं बच्चों समेत गर्भवती महिलाओं को इस मौसम में खास ख्याल रखने की अपील की गई है। उधर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में 31 से पहले बारिश बर्फबारी के आसार हैं। हेलमेट न पहना तो आरटीओ में लगेगी 1 घंटे की क्लास। तो बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों के खिलाफ आरटीओ विशेष अभियान चलाएगा। नियम तोड़ने पर आरटीओ कार्यालय में काउंसलिंग के साथ 1 घंटे की क्लास लगेगी। उत्तराखंड में नए वर्ष में 20 नए अनाज एटीएम लगेंगे। तो देहरादून में अनाज एटीएम के निरीक्षण को पहुंची मंत्री रेखा बोली। सहारनपुर से कब लाएंगे भू रिकॉर्ड। तो यूपी और उत्तराखंड का बंटवारा हुए 22 साल से भी अधिक समय बीत गया है। इन 22 वर्षों में दोनों राज्यों में काफ़ी कुछ बदल गया। फिर भी उत्तराखंड का भू राजस्व से संबंधित रिकॉर्ड आज भी सहारनपुर में ही मौजूद है। अंकिता मामले में रावत का 2 दिनी धरना। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड का सीबीआई जांच के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को गांधी पार्क पर 2 दिनी धरना शुरू किया। रावत ने भाजपा पर एक वीआईपी को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ कहा कि हाईकोर्ट के जज की निगरानी में इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो। सीएम न मिले तो आमरण अनशन करेंगे कर्मचारी। तो विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने 3 दिन में सीएम से वार्ता नहीं कराए जाने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। एमकेपी में फिर हंगामा, छात्रा बेहोश। तो दून में छात्र संघ चुनाव निपटने के 36 घंटे बाद भी एमकेपी में भाजपा के छात्र संगठन एबीपी का हंगामा जारी है। रिजॉर्ट संचालक की मौत, पिता को हत्या का अंदेशा। तो ऋषिकेश में रिजॉर्ट चलाने वाले राजपुर क्षेत्र के एक 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। उधर पिता ने बहू और उसके परिजनों पर हत्या का सख्त जता कार्रवाई की मांग की है। तलाकशुदा महिला से दुष्कर्म में 2 सगे भाइयों पर मुकदमा। तो शादी का झांसा देकर रायपुर की भगत सिंह कॉलोनी निवासी तलाकशुदा महिला से मुरादाबाद के युवक ने दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसके भाई संग मिलकर अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इधर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं खबर है, ये समझौते के बाद घर पर दुष्कर्म सबूत भी मिटाए। तो महिला का आरोप है कि पुलिस से शिकायत के बाद आरोपी ने शादी की बात कहकर समझौता किया। इस बीच आरोपी जून में उसके घर आया और इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाए। डोईवाला में 3 पादरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। सिडकुल भर्ती में डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी किया गया। पिंडर रेंज के जंगल जल रहे, बद्रीनाथ धाम के जल स्रोत जमे। तो बद्रीनाथ धाम में पारा रात को -10 और दिन में 2 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। अटल उत्कृष्ट स्कूलों को अंग्रेजी विज्ञान के 500 टीचर मिलेंगे। तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में अंग्रेजी और विज्ञान विषय के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए 500 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हालिया अतिथि शिक्षकों के भर्ती के जरिए इन पदों को भरा जाएगा। अटल स्कूलों में खासकर अंग्रेजी पर सरकार का फोकस है। 4 धाम में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर लगेगा कड़ा प्रतिबंध। 2 भाइयों ने चचेरे भाई को मार डाला, एक गंभीर। तो बागेश्वर से खबर है, कपकोट थाना क्षेत्र के तहत नौकोड़ी गांव में तेरे भाई ने 2 सगे भाइयों पर धारदार हथियार से हमला कर एक की जान ले ली, जबकि दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया।
चीन सीमा तक पहुंच जल्द होगी आसान, तो तवाघाट डिपो लेक सड़क के चौड़ीकरण का कार्य अंतिम चरण में है। वहीं खबर है रुड़की से युवतियों के बीच मारपीट के मामले में 4 का चालान, तो एक होटल के बाहर युवतियों की लड़ाई के वायरल वीडियो के मामले में पुलिस ने 4 युवतियों को गिरफ्तार कर पुलिस एक्ट में चालान किया। दून लौट रहे परिवार की बस पर फेंके पत्थर, एक को चाकू मारा, तो दिल्ली से सगाई कर बसें से लौट रहे एक परिवार पर 4 युवकों ने पथराव कर जबरन रुकवा लिया और बस पर चढ़ गए। उन्होंने कहा कि उनका भाई दुर्घटना में घायल हो गया है, देहरादून तक जाना है। पौड़ी में तैनात दमकल कर्मी ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो एक युवक ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। रैपिडो ने पक्ष नहीं रखा तो होगा मुकदमा, तो 29 दिसंबर तक सभी दस्तावेज के साथ कंपनी अधिकारियों को किया तलब। सैलाकुई में बन रही थी नकली दवाएं, प्रशासन ने सील की फैक्ट्री, तो पंजाब पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने शनिवार को छापा मारकर मालिक को किया था गिरफ्तार। प्रशासन की नाक के नीचे पैर पसार रहा काला धंधा। मनरेगा के बनाए फर्जी जॉब कार्ड जांच के आदेश दिए गए। वहीं खबर है हुड़दंग किया तो हवालात में मनेगा नया साल। दून में कोविशील्ड वैक्सीन खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री ने महिला क्रिकेट टीम को किया सम्मानित। वही खबर है ऋषिकेश से जमीन की धोखाधड़ी का इनामी गिरफ्तार किया गया। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का इनामी दबोचा गया। वही खबर है यह महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। पुरोला से खबर आई है धर्मांतरण और कार्यों पर दर्ज मुकदमे के विरोध में पुरोला बाजार बंद, तो रवाई घाटी में उबाल। व्यापार मंडल व हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, हाईवे जाम किया। पादरी की पत्नी के भवन में हुआ था धर्मांतरण समारोह। जोशीमठ से खबर है 3 दिनों में 46 मकानों में आई दरारें। वाटर स्पोर्ट्स का रोमांच कल से, तो टिहरी बांध की झील में 28 दिसंबर से 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स का रोमांच शुरू होगा। चमोली और उत्तरकाशी में जल्द होगी फिश एंगलिंग। वहीं खबर है लमगांव टिहरी से यकृतोक में गुलदार की दहशत। पौड़ी से खबर है दुष्कर्म की कोशिश में युवक गिरफ्तार, तो क्षेत्र में एक युवक ने महिला से दुष्कर्म की कोशिश की। तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गढ़वाली गीतों के नाम रहा बंड मेला। संतों की हत्या की साजिश के खुलासे से पुलिस अलर्ट है। वहीं खबर है यह सुबह कोहरा रोक रहा रफ्तार, शाम को हवाएं कर रही बेहाल। तो हरिद्वार से खबर है सर्दी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित करने की मांग की गई। बस पर फेंके पत्थर, एक को चाकू मारा। तो रुड़की से खबर आई है वहीं खबर है हरिद्वार से बाइक और 2 स्कूटी की भिड़ंत, एक युवक की मौत, 4 घायल। तो कनखल थाना क्षेत्र में के बूढ़ी माता मंदिर तिराहा के पास रविवार देर रात को हुई सड़क दुर्घटना। वहीं खबर है भगवानपुर से सड़क हादसे में घायल श्रमिक की मौत हो गई। दहेज उत्पीड़न में पति समेत ससुरालों पर मुकदमा दर्ज किया गया। वही खबर है यह हल्द्वानी से कल मुनादी, 1 सप्ताह की मोहलत, फिर उतरेगी जेएसपी। तो बनबुलपुरा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए मेगा प्लान तैयार हो गया है। इस संबंध में हुई उच्च अधिकारियों की बैठक में 28 दिसंबर से इसकी शुरुआत करने पर सहमति बनी है। अंगीठी की गैस से दंपति बेहोश, महिला के गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। बाघ ने 2 घंटे वन कर्मियों को छकाया, तो 2 डॉट भी मारी, निशाने पर नहीं लगी, भाग निकला हमलावर बाघ। नाबालिग किशोरी की युवक से कराई शादी। तो ओखलखंडा में एक गांव से 9 दिसंबर से लापता चल रही नाबालिग किशोरी की शादी उसी के चाचा ने गोला पर हल्द्वानी के एक युवक से करा दी। वहीं खबर है हल्द्वानी से विजय रैली रोकने पर पुलिस से झड़प, नोकझोंक, धक्का मुक्की हुई। स्नातक परीक्षाओं की तिथि नहीं बढ़ाई गई तो करेंगे प्रश्न। तो नैनीताल से खबर है कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचकर स्नातक परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है। निर्विरोध अध्यक्ष बनेंगे गौरव।
जल्द चीन सीमा तक पहुंच होगी आसान। वही खबर है, अल्मोड़ा छात्र महासंघ चुनाव के लिए 8 प्रत्याशी मैदान में उतरे। वही खबर है, ये रानीखेत से राय स्टेट में पंचर जोड़ने की दुकान में लगी आग, तो दुकान स्वामी ने 1.25 लाख के नुकसान की बात कही। वही खबर है, अल्मोड़ा से बाजार बंद, चाय पानी के लिए भी तरसे लोग, तो तहसील को मल्ला महल में संचालित करने की मांग पर विभिन्न संगठनों ने नगर में निकाला जुलूस। एक झटके में पूजा की खुशियां माता में बदली, तो नौकोड़ी या गांव में पूजा समारोह के दौरान हुई हत्या के बाद गांव में मचा कोहराम। अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच में सफर जोखिम भरा है। वही खबर है, रुद्रपुर से शीतलहर से कांपा तराई, कोहरे ने रोकी रफ्तार। शिक्षकों की समस्याएं प्राथमिकता से हल करें, तो राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के जनपदीय पंचम द्विवार्षिक अधिवेशन में उठी मांग। छात्र छात्राओं के साहिबजादों के बलिदान व त्याग को जाना। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और नैनीताल का जीत से आगाज हुआ। पांडवों ने देव निशानों के साथ किया गंगा स्नान। जनता दरबार में 18 शिकायतें दर्ज की गई, तो नई टिहरी से खबर आई है। वहीं खबर है, उत्तरकाशी से 1 किलो अफीम के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती नियमावली का विरोध, तो राजकीय शिक्षक संघ ने प्रदेश में प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती नियमावली का विरोध किया है। वहीं खबर है, यह कोटद्वार से नशे में धुत मिले प्रधानाध्यापक। बागेश्वर से खबर है, पटवारी का तबादला रोकने का प्रदर्शन किया गया। एक दूसरे के बगैर नहीं रहने वाले भाई ही बने कातिल, तो जागर के दौरान विवाद हुआ तो अपनों को ही मारने पर उतारू हो गए आरोपित दोनों भाई। तहसील को मल्ला महल में शिफ्ट करने के लिए गरजे सभी व्यापारी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। रश्मि को विजय जुलूस निकालने से रोका, सीओ ने छात्रों को कहा गुंडा। तो कुसुमखेड़ा में हंगामे भी की छात्र संघ अध्यक्ष के समर्थन बिना अनुमति निकाल रहे थे जुलूस। नैनीताल से पिथौरागढ़ तक दौड़ेगी 81 अनुबंधित बसें।